Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sabina, your NORCET batch mentor and mastermind faculty. And today in this video, I will be discussing about NORCET 10.0, the roadmap. How you can start your preparation for NORCET 10.0 entrance examination. Now I'm sure before I'll start, let me address this point because definitely I'm going to receive one or few comments in the comment section that will be टेलिंग कि मैम अभी नॉर्सेट 9 तो हुआ ही नहीं है एंड उससे पहले ही नॉर्सेट 10 की प्रिपरेशन शुरू कर दें. सो टू आंसर ऑल दोज क्वेरी लेट मी टेल यू आई हैव सीन न्यूमरस केसेस ड्यूरिंग माई नॉर्सेट प्रिपरेशन. जितने भी अभी नॉर्सेट हुए हैं सारे ही नॉर्सेट में मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ के टाइम की अवेलेबिलिटी की वजह से देर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया बट मेंस नहीं हो पाया या बहुत ही कम स्कोर से वो प्रीलिम्स में नहीं एलिजिबल कर पाए, राइट? सो this is the reason why I want to give the video at the right time so that especially जिन लोगों को पता है that NORCET 9 they are not going to complete it, they are not going to cover everything for the upcoming NORCET 9.0, so they should keep their target NORCET 10.0 and start preparing for their goal, राइट? डोंट जस्ट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट जो हमारा हर बार होता है कि जैसे डेट अनाउंस होगी या जैसे आपके 5-4 महीने बचेंगे देन विल स्टार्ट द प्रिपरेशन. नो, व्हाई टू स्टार्ट लेट व्हेन यू कैन स्टार्ट अर्ली एंड नॉट ओनली इफ यू विल स्टार्ट अर्ली यू कैन क्लियर नॉर्सेट इन वन गो and you can secure all India rank 1 as well, right? So I know those who know this that how the level of examination has changed. Every passing entrance examination of NORCET is getting difficult. It is very difficult to identify the correct answer because जो look alike option मिलते हैं वहां पे मेजॉरिटी स्टूडेंट फेस चैलेंज कि किस तरीके से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है. सो फॉर दिस यू रिक्वायर अ गुड नॉलेज, गुड कंसेप्ट क्लैरिटी एंड अ वेरी गुड प्रैक्टिस एंड रिविजन. So for this session I am telling you that if you want to start, if your goal is NORCET, then start preparing for NORCET 10.0. Okay, so NORCET 10.0, if you will see the date is tentatively announced by AIMS official academic calendar, जिसमें उन्होंने NORCET prelims का stage बोला है 11th of April and mains is 30th April. So any student who is fresher for and preparing for NORCET, make sure that soon after this video you have to watch the NORCET pattern of examination की एक वीडियो जरूर देखना. Before you will start preparing for NORCET 10.0, ये आपके लिए बहुत जरूरी है to understand the pattern of examination, right? आपने NORCET के 2 स्टेज में आपके एग्जाम होते हैं. प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग. तो आपने सबसे पहला काम यही करना है, आपको समझना है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि वो एग्जाम में क्या चीजें पूछते हैं और कैसे वो एग्जाम में वेटेज कितना होता है प्लस उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, right? So once the first step you will complete it, then you have to move to next step, which is you have to start your journey with the subject, राइट? आपका एक टारगेटेड स्टडी शेड्यूल होगा जिसमें आपको फोकस करना है कि जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है आप पहले उसी को ही टारगेट करोगे, राइट? ना कि जिसका कम वेटेज है. देखो अप्रोच होती है दो. एक होता है कि हम कंसेप्ट बिल्ड करते करते जाएं, लेकिन उस कंसेप्ट बिल्ड करने में भी हमारा फोकस ये होगा कि विल ट्राई टू फोकस फर्स्ट एंड कवर फर्स्ट द मेजर सब्जेक्ट, राइट? सो आज के सेशन में आई विल बी टेलिंग यू कि आप अपने पूरी एंटायर जो जर्नी है ये NORCET 10.0 की उसको कैसे डिवाइड करोगे एंड हाउ यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फॉर NORCET 10.0, राइट? सो सबसे पहले तो अगेन लेट मी हैव दिस कि 10.0 is best for which type of target audience. इफ यू आर अ 4th ईयर स्टूडेंट जिनका अभी इस मंथ या जुलाई या मई मंथ में या फिर दिस ईयर दिसंबर मंथ में BSc नर्सिंग कंप्लीट होने वाला है,
So this will be a golden opportunity for all of you, right? If any fourth year student who is watching this video right now, preparing for their final examination, university examination, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट ईयर अप्रैल में एग्जाम होगा, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे, यू कैन मेक इट, क्लियर इट, एंड यू कैन अचीव ऑल इंडिया रैंक 1। एंड स्पेशली जो लोग दिसंबर में भी अगर क्लियर करेंगे नॉट सेट, दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑन, राइट? अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। सेकेंड इज, इफ यू हैव अगर आपके पास आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू द नॉट सेट, देन यू आर टारगेट ऑडियंस फॉर द नॉट सेट। आप नॉट सेट के एग्जाम में जो है फिल कर सकते हो उसकी एप्लीकेशन को, एंड यू कैन अपियर द नॉट सेट एग्जामिनेशन। जीएनएम स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, दे रिक्वायर एक्सपीरियंस, एंड पोस्ट बेसिक बीएससी दे कैन ऑल्सो गो फॉर नॉट सेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट? सो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू शुड नो योर एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज हमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा हाई स्कोरर सब्जेक्ट है पूरा पेपर, जिनमें से मेजोरिटी वेटेज इन सब्जेक्ट का होता है, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इतने सारे सब्जेक्ट में से सबसे इन डेप्थ किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, राइट? बिकॉज वेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बहुत सारी ऐसे टॉपिक आते हैं जिसमें हम कई बार मन करता है कि नहीं, हम पढ़ते चले। सो हेयर यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, right? So here on my left side you can see the subject which carry high weightage, जिसमें आपको in depth knowledge चाहिए। तो अभी वो टाइम है, if you'll start, if you'll start from now, then you can give that time to each subject and you can go in detail about any topic, any subheading। तो ये आपके लिए ही beneficial रहेगा when you'll appear in the examination, और जब आप कोई mock test दोगे तब आपको वो अपनी knowledge जो आपने gain करी है उसका reflection वहां पे दिखेगा, right? So high weightage में you have your medical, surgical, obstetrics, gynae, child health, mental health, nursing foundation, pharma is integrated with medical, surgical, nursing होगी। community health nursing का recently जो level of questions है and the number of questions ये नॉट सेट में इंक्रीज हुआ है। इन द बिगिनिंग द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन बहुत ही लो नंबर के थे, बहुत ही लो स्कोरर सब्जेक्ट था, बट रिसेंटली कम्युनिटी को अगेन इंपॉर्टेंस दे दी है नॉट सेट ने। सो वी कैन नॉट कीप कम्युनिटी फॉर द minor subject, right? And last में which is not the least, aptitude, reasoning and GK, right? 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके पूरा एक सेट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट अ वेरी गुड स्कोर एंड रैंक, राइट? आपको बिल्कुल सेफ जोन में खेलना है तो एप्टीट्यूड रीजनिंग को भी लेके चलना पड़ेगा। ऑन माई राइट साइड यू कैन सी द सब्जेक्ट विच कैरी लेस वेटेज। अब यहाँ पे ना बस एक ही चीज का डिफरेंस है, हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट में हमें डिटेल्ड में पढ़ना है, लेस वेटेज वाले सब्जेक्ट में हमें उतना पढ़ना है विच इज सफिशिएंट फॉर द नॉट सेट एग्जामिनेशन, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नॉट सेट 10.0। यू शुड हैव दिस इन योर माइंड कि आपको कितना डिटेल में किस सब्जेक्ट में जाना है और किस सब्जेक्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं। नाउ हियर आई वुड लाइक टू ऐड, if you are a working professional, right, and you cannot devote 8 or 10 hours a day for your preparation to NORCET, and somehow you want to you want to change your job, you want a secure government position in the aims, then you can prepare for 10.0 as well। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, बस in a day you have to just give 2 or 2.5 hours daily। the everything rely on your consistency, how much consistent you will be during the throughout this journey। तो अगर आप अपनी consistency को maintain रखते हो and you just have to give 2 to 3 hours in a day, you'll be able to clear NORCET 10.2, right? So बस आपका mindset ये होना चाहिए कि I have to start early, and again I will recommend all of you to start early। the early you start, the better will be the result, right? So you'll not end up with the anxiety situation, with the panic attack situation कि I have only 1 month left or 2 months left and I have to cover everything, राइट? सो जितना जल्दी हम अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ही सिस्टमैटिक फ्लो में हम अपनी प्रिपरेशन को लेके जाएंगे। And again, for all these video lecture you can refer any application, any coaching institute, but again I will prefer Nursing Next Life, because Nursing Next Life plan C plus platinum edition, they have a very beautiful and very balanced lecture by the India's top medical and
लीडिंग नर्सिंग फैकल्टी, जिसमें सारे सब्जेक्ट के आपको वेल बैलेंस्ड लेक्चर मिलेंगे, कितना डिटेल में नॉट सेट में पढ़ना चाहिए उतना, राइट। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आपका, और अगर आप स्टूडेंट भी हो, जस्ट यू हैव क्लियर योर नॉट सेट, योर बीएससी अंडर ग्रेजुएट, आपका पूरा फोकस स्टार्टिंग में मेजर सब्जेक्ट पे होगा। माइनर सब्जेक्ट पे हम अपना फोकस बाद में करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू इन दिस प्लान दैट हाउ यू कैन डिवाइड योर एंटायर प्रिपरेशन जर्नी। सो ये आपके मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट के बाद अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, इफ यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम द जुलाई मंथ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जून एज वेल, बट स्पेशली दोज हु आर कमिटेड एंड हु हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितने भी आपके जो भी पेंडिंग टास्क है, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप जून के मंथ में आपने वो सारे काम कंप्लीट कर लो, जिसकी वजह से जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सो देर विल बी नो हर्डल, देर विल बी नो ब्रेक, because you have to prepare your mindset in such a way that once you are starting the journey, you have to complete this. Not only you have to complete this, you have to make it a successful journey, right? Because there is no second attempt, there is no going back. This is your last and final journey. You have to start your, this entire time frame with the same mindset that this is going to be my first and final attempt, right? And it is possible, it is possible. The only thing is, if you'll maintain consistency, no unnecessary break, no very long break कि आपने 2-3 महीने skip कर दिए, no, right? There will be no benefit if you'll अगर आप एक महीना पढ़ो, 2-3 महीने आप जो है break ले लो, then you will not get the benefit. So make sure, start your journey from July till NORCET 10.2, you have to be consistent, right? This is, I can guarantee कि अगर आप ये consistency maintain रखोगे, you can secure a very good rank. So in total we have 9 months for NORCET 10.0 if you'll start from July. If you are a fourth year student, running fourth year student, you have just clear your fourth year, you are a working professional, and 9 months is a very good time to clear with a very good rank, right? How we are going to divide these 9 months is, 9 month को हम क्या करने वाले हैं, 6 month हम पहले रखेंगे अपने मेजर जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट थे उनके लिए, फिर जो उसके बाद जो 2 मंथ है वो हम 2 मंथ में क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। जितने भी मेजर सब्जेक्ट पढ़ लिए उन सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, अलोंग विद इन दीज 2 मंथ वी विल बी कवरिंग आवर माइनर सब्जेक्ट, राइट? एंड लास्ट का जो हमारा मंथ होगा, विच इज जस्ट 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन, योर मार्च मंथ, अप्रैल में एग्जाम है, मार्च का मंथ वी विल कीप फॉर रिवाइज एंड रोरिंग, बिकॉज दैट विल बी द टाइम जब आपने सब पढ़ लिया है, प्रैक्टिस कर लिया, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी गिविंग योर जीटीज, आप नेशनल लेवल टेस्ट दोगे, अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने में फोकस करोगे। उस टाइम पे आप अपने कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर रहे होगे, आप अपने सब्जेक्ट जो बैकलॉग या पेंडिंग होगे वो कवर नहीं कर रहे होगे। उस टाइम पे आप अपना पूरा फोकस दोगे दैट हाउ you can improve your rank and secure all India rank 1. Let me repeat again, you can improve your rank, and not only this, you can secure all India rank 1, right? So all you have to do, just start at the right time, and this is the right time to be very honest if you are preparing and your target is NORCET 10.2. Because many time I have seen the student started 5 month or 4 month before the examination, they end up with a panic situation कि मैम we have only 2 month left and मेरे अभी सिर्फ मेडिसिन हुआ है, या मेरा सिर्फ मेडिसिन, ऑप्शन गाइनी एंड फार्मा मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है. सो दे appear in the examination with with not full satisfaction कि yes I can able to clear this exam, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, मेजर एंड माइनर हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूंगी एग्जाम. They just appeared in the examination with whatever content they have read, whatever content they have practiced, right? So उस situation में हम ना आए, आप जो है वो situation face ना करो. You have time, you have the golden opportunity of 10.0, everything is there in your hand. The only thing which which you have to do is you have to start, you have to make up your mind, and from July month anyhow you have to start preparing for NORCET 10.2 if you want this job. ओके, सो ये जो पूरी जर्नी है ना आपकी 9 मंथ की, आई हैव डिवाइडेड द एंटायर 9 मंथ इनटू मॉड्यूल वाइज लर्निंग. द पर्पस फॉर दिस मॉड्यूल वाइज लर्निंग इज बिकॉज विदाउट कॉम्पिटिशन देर इज जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होता ना तब तक देर इज नो विलिंगनेस टू अचीव एनीथिंग.
अगर आपको कंपटीशन फील होगा देन यू हैव दैट विलिंगनेस, ओके आई हैव क्लियर्ड माय स्टेप वन, नाउ आई हैव अपग्रेडेड टू स्टेप टू। जैसे वीडियो गेम में होता था कि वन स्टेप के बाद, एक गेम के बाद जब भी हम अपग्रेड होते थे तो वी हैव दैट क्यूरियोसिटी कि नहीं मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे लास्ट स्टेप तक पहुंचना ही पहुंचना है। दिस इज हाउ वी ट्रिक द ब्रेन, राइट? दिस इज हाउ द वीडियो गेम जो हमारे ब्रेन को ट्रिक करता है, दैट वी हैव टू एंड अप एट द फाइनल स्टेज। सिमिलरली आप अपनी पूरी जर्नी में अपने ब्रेन को ट्रिक करोगे by following the module wise learning and giving yourself the challenge, right? आपने अपने ब्रेन को चैलेंज करना है कि ये मेरा मॉड्यूल वन है, once I'll complete module one then I have to move to module two, right? and challenge इसमें ये होगा कि within the time frame you have to complete, ताकि जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास ये टाइम है, लिमिटेड टाइम है, 3 मंथ है, फर्स्ट 3 मंथ में मुझे मॉड्यूल वन कंप्लीट करना है, देन ओनली आई विल अपग्रेड टू मॉड्यूल टू, राइट? सो एवरीथिंग रिलायज ऑन हाउ स्ट्रैटेजिकली you move throughout this journey. So ये मॉड्यूल में सबसे पहले मॉड्यूल में हमने किया है 9 मंथ में, जो फर्स्ट 6 मंथ है जिसमें हम अपने मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। So we have नॉर्सेट मॉड्यूल 1 विच इज जुलाई से सितंबर मंथ। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? ओनली 3 सब्जेक्ट इन 3 मंथ्स, अनाटमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग एंड फार्माकोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इन 3 सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच आई विल बी टेलिंग यू इन द अपकमिंग स्लाइड्स, ये 3 सब्जेक्ट आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, राइट? कंसेप्ट क्लियर करने के साथ आपके नोट्स बनाने हैं, बिकॉज सेल्फ नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई शुड नॉट टेल यू ऑल कि कितने ज्यादा वैल्यूबल होते हैं जो खुद के नोट्स होते हैं। You all know notes are very important. इनके notes के साथ हम बनाएंगे error notebook. Now what is this error notebook? Although I have in my multiple videos I have I was telling student to prepare error notebook. So error notebook is nothing but whenever you are practicing the topic wise test, right? जब आप अपनी preparation start करोगे, let's take an example, आपने anatomy physiology start किया and you started with cranial nerve. तो cranial nerve मैंने आज पढ़ा, इसके साथ मैंने और भी चीजें पढ़ी एंड एंड ऑफ द डे मैंने नोट्स बनाए। अब क्रेनियल नर्व के ऊपर मैंने जो भी टेस्ट जो अटेम्प्ट किया, जैसे टारगेट हाई से अटेम्प्ट कर रही हूँ या आई हैव अ टेस्ट सीरीज या क्यू बैंक है मेरे पास, तो मैंने उस टॉपिक का एक टेस्ट दिया। और जब मैंने वो टेस्ट दिया, एक क्वेश्चन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव कम अक्रॉस विद द क्वेश्चन दैट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज रिलेटेड विद विच cranial nerve is involved. अब मैंने ये क्वेश्चन जब देखा तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था, एंड दीज आर द फैक्ट। जब हम पढ़ते हैं तो ये होता है, ये एक फैक्ट है जो यूजुअली बहुत कम लोग कवर करते हैं। कि बहुत बारी ऐसा होगा कि आप जब वीडियो भी देख लोगे, किसी लेक्चर को भी देख लोगे, थ्योरी भी पढ़ लोगे, तो कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे विच इज 5 और 10 इन नंबर, जहां पे जो आपने थ्योरी में कवर नहीं होगा वो क्वेश्चन में पूछा होगा, राइट? तो इनको कैसे फेस करें, इसमें घबराना नहीं है। यू नो डोंट टेक दीज क्वेश्चन इन अ नेगेटिव वे कि ये तो मैंने कवर ही नहीं किया और ये क्वेश्चन आ गया। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, एटलीस्ट वो क्वेश्चन आपने एग्जाम से पहले देखा ना, और वो क्वेश्चन आपने इमीडिएटली अपनी एरर नोटबुक में लिखना है, दैट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन्वॉल्व दिस cranial nerve। एंड सेम इस एरर नोटबुक में जो भी आप टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट की, जैसे अगर हमने मॉड्यूल 1 में ये 3 सब्जेक्ट लिए, एनाटमी, मेडिकल, सर्जिकल एंड फार्मा, हम ये तीनों सब्जेक्ट के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। इट कुड बी आप क्यू बैंक ले सकते हो, टारगेट हाई जरूर रखनी है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, राइट? ताकि हमारा जो जो मॉड्यूल खत्म होता जा रहा है उसी मॉड्यूल के टारगेट हाई के सब्जेक्ट भी खत्म हो रहे हैं। सो आई एम प्रैक्टिसिंग एनाटमी फिजियोलॉजी फ्रॉम टारगेट हाई। टारगेट हाई में मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत डिफिकल्ट थे, मैं आंसर नहीं कर पा रही थी, वो क्वेश्चन को मैं अपनी एरर नोटबुक में लिख लूंगी, या वो मैंने आंसर किए बट इनकरेक्ट हो गए, राइट? इससे क्या होगा, फ्रॉम बिगिनिंग, सिंस बिगिनिंग आपकी एक एरर नोटबुक प्रिपेयर होगी जो आप हर बार रिवाइज करोगे, और इसी एरर नोटबुक से यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर नेगेटिव मार्किंग। One of the very famous question, ma'am, how to minimize the negative marking. This book will help you in minimizing the negative marking from the last 4 year जितने भी नॉर्सेट हुए, सब बच्चों को, जो बच्चे जो हम इंटरव्यू लेते हैं, the candidate, the top rank holder, they have told us all they have also used this error notebook, and कहीं ना कहीं ये नोटबुक को जब रिवाइज करके वो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, स्पेशली जो 1-2 मंथ बिफोर एग्जाम जो NNSAT या जो ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें ये काफी हेल्पफुल होता है और नेगेटिव मार्किंग को कहीं ना कहीं
मिनिमाइज करता है, राइट। अब एक हमने नोट्स बनाए, ये 3 सब्जेक्ट ही रखने हैं मुझे 3 महीने, एक मैंने एरर नोटबुक बनाई, इसके साथ मुझे एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सिर्फ वॉलेटाइल टॉपिक के। एक तो मेरे जो सारे नोट्स हैं वो बन रहे हैं, बट एक आपकी एक सेपरेट नोटबुक होगी जिसमें सिर्फ वॉलेटाइल टॉपिक हो। जैसे वॉलेटाइल टॉपिक मींस क्रेनियल नर्व में आपने छोटा सा एक नोट बनाया 1 पेज का, जिसमें सारे क्रेनियल नर्व लिखे हैं, उसका नंबर लिखा है, उसका नाम लिखा है, उसका फंक्शन लिखा है, दैट्स इट, राइट। यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग, वो आपके पूरे नोट्स नहीं है, वो सिर्फ एक वॉलेटाइल टॉपिक है। More example, you can have a short note on GCS scale, you can have a short note on EFAST। आपने सिर्फ वहां पे EFAST की फुल फॉर्म, वी नो कि नॉर्सेट में फास्ट की फुल फॉर्म पूछी हुई है, फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, राइट, फोकस्ड असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। इसमें ई ऐड हो गया तो ई की फुल फॉर्म, और इसमें कितने पैरामीटर आते हैं वो 6-5 पैरामीटर आपने लिख लिए, नोट्स कंप्लीट हो गए। These volatile topic notes are going to help you a lot। जब आप अपनी रिविजन करोगे तो ये volatile topic से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट। ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे एंटीडोट का एक नोट बना लिया, कुछ लिथियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें पता है लिथियम से आएगा क्वेश्चन। उसके जो साइन एंड सिम्टम होते हैं टॉक्सिसिटी के, नॉर्मल रेंज क्या है, टॉक्सिसिटी की रेंज क्या है, उसका बना दिया। सिजोफ्रेनिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम, उसका एक टेबल बना के अपने अलग शॉर्ट वॉलेटाइल टॉपिक पे रख लिया सब्जेक्ट वाइज, राइट। सो मॉड्यूल नॉर्सेट 1 में आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेने हैं, एंड सितंबर तक आपके ये 3 सब्जेक्ट, आपके ये 3 सब्जेक्ट के नोट्स, आपके इन्हीं 3 सब्जेक्ट में जो वॉलेटाइल टॉपिक है उनके नोट्स, आपकी एरर नोटबुक ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट, टारगेट हाई फ्रॉम दी ऑफ दीज सब्जेक्ट, ये कंप्लीट होने वाला है। नाउ अलोंग विद दिस यू हैव टू कीप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको साथ साथ करते रहने पड़ेंगे। अब क्योंकि आपका ये मॉड्यूल सितंबर में एंड हो रहा है, सो बाय सितंबर आपके पास नॉर्सेट 9.0 भी आ जाएगा, तब तक कंडक्ट हो जाएगा। वी हैव टू इंक्लूड नॉर्सेट 9.0, नॉट ओनली इंक्लूड, हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि इस बार नॉर्सेट 9.0 का कैसे पैटर्न आया, क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या नया टॉपिक ऐड किया गया, क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की नीड है या नहीं है। दैट वी आर गोइंग टू डू इन द मंथ ऑफ सितंबर आफ्टर नॉर्सेट 9.0, right? So that will be your NORCET module 1. Next, moving to NORCET module 2, which will start from October to December. Now you have to be careful. You have to be careful because October is a festive month, बहुत सारे festive आएंगे, so मेक श्योर कि आप फेस्टिव को भी इंजॉय करो और अपनी पढ़ाई पे भी ब्रेक ना लगाओ, वो भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। जो हमारे मॉड्यूल 2 में सब्जेक्ट होंगे दैट विल बी योर पीडियाट्रिक, ऑप्शन गाइनी, CHN एंड MHN, राइट। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपको लेके चलना है। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और आपके पास टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होगा तो इसमें आप CHN को हटा के नेक्स्ट मॉड्यूल में ले सकते हो, बट ट्राई योर बेस्ट कि ये चारों सब्जेक्ट आप इसी मॉड्यूल के अंदर कंप्लीट करो। और इस मॉड्यूल को जब आप स्टार्ट करोगे तो मॉड्यूल 1 की आपने रिवीजन रखनी है, राइट। रिवीजन कंसिस्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं कि एक बार मॉड्यूल खत्म हो गया तो नॉर्सेट से पहले रिवीजन करेंगे, नो। You have to give major time to your module, right? So you have to keep the revision of NORCET module 1 as well, and आपको ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, राइट। सेम ड्रिल है, सब कुछ पैटर्न, आपको वो सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है, उनके टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं। वंस द सब्जेक्ट इज ओवर, एक कंप्लीट सब्जेक्ट वाला टेस्ट देना है, नोट्स बनाने हैं, एरर नोटबुक, वॉलेटाइल टॉपिक के आपको शॉर्ट नोट, प्लस इन्हीं सब्जेक्ट के टारगेट हाई के MCQs, राइट। पीडियाट्रिक, ऑप्शन गाइनी, मेंटल हेल्थ, CHN, इन्हीं के आपने टारगेट हाई से MCQ कर लिए। बाय दिसंबर आप अपने सारे मेजर सब्जेक्ट कवर कर लोगे और मेजर सब्जेक्ट की थ्योरी कवर हो जाएगी, नोट्स बन जाएंगे, टारगेट हाई कंप्लीट हो जाएगी एक बार आपकी बाय दिसंबर तक, या फिर जो भी टेस्ट सीरीज या क्यू बैंक आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो कवर हो जाएगा, राइट। सो दिसंबर मॉड्यूल 2 तक हमने अपना पूरा फोकस मेजर सब्जेक्ट को दिया था। मॉड्यूल 3 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड माइनर सब्जेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे, जनवरी एंड फरवरी 2026 में, एंड इसमें हमने अपने माइनर सब्जेक्ट को रखना है, एंड बी माइंडफुल दैट माइनर सब्जेक्ट को हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आपने जनवरी एंड फरवरी का मेजर जो आपका पोर्शन है दैट शुड बी योर प्रैक्टिस पार्ट,
ऑफ ऑल द मेजर सब्जेक्ट, राइट। सो हम यहाँ पे अब ग्रैंड टेस्ट देना शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे, और यहाँ पे आई वुड सजेस्ट, क्योंकि हम टारगेट हाई से मेजर सब्जेक्ट कर चुके हैं, तो जो भी एरर नोटबुक है उसको आप रिवाइज करोगे, एरर नोटबुक में जो आपने टारगेट हाई के एमसीक्यूज लिखे थे। इसके साथ आपने यहाँ पे दो बुक को इंट्रोड्यूस करना है। The first book is NNL Master Stroke Volume 2, which is excellent practice book, keeping the NORCET pattern of examination in mind. इसके साथ आप Saunders, Mosby, Lippincott, whichever book you have to include in your practice, जिसमें से हम सिर्फ मेडिसिन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक एंड सम टॉपिक ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन, ये तीन सब्जेक्ट आपने इस बुक से जो है प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, और जनवरी फरवरी मार्च तक आपकी ये तीनों बुक, ये दो बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। अगेन ये जो माइनर सब्जेक्ट है, हम माइनर सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। इफ यू आर वर्किंग और आपके मेजर में CHN या MHN अगर रह जाता है हमारे मॉड्यूल 2 में, देन ट्राई योर बेस्ट टू कवर इन मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 के बाद हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। मॉड्यूल 3 हमें लास्ट स्टेज रखनी है, जिस स्टेज पे सारे सब्जेक्ट के कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं, उनके नोट्स बने होने चाहिए, एरर नोटबुक मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होनी चाहिए एमसीक्यूज की, वॉलेटाइल टॉपिक के नोट्स बने होने चाहिए, एंड मॉड्यूल 3 तक टारगेट हाई पूरी एक बार आपकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। एंड मॉड्यूल 3 से आप मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 2 एंड साउंडर्स अपनी स्टार्ट करोगे। नाउ लास्ट में जो हमारा मॉड्यूल होगा, विच इज रिविजन मॉड्यूल, द मार्च मंथ से पहले हमने अपनी टारगेट हाई कंप्लीट कर ली, हमने मास्टर स्ट्रोक ऑलमोस्ट आपकी एक महीने में हो जाएगी, साउंडर्स आपकी हो जाएगी, अगर साउंडर्स के कुछ टॉपिक बचेंगे तो वो मार्च मंथ में करेंगे। मार्च मंथ यू आर गोइंग टू गिव योर एंटायर मंथ फॉर रिविजन के लिए द बेस्ट सो फार सोर्स आई कैन सजेस्ट इज NNL Master Stroke Volume 3, one of the best book for revision of all the subject, the updated content in one liner and golden form, right? So आप वो यूज कर सकते हो। If you have target high के पीछे जितने भी एनेक्शन में गोल्डन पॉइंट दिए हैं वो रिवाइज कर सकते हो, अपने नोट्स और एरर नोटबुक को रिवाइज करना है। अब ये मार्च मंथ में आपको अपने जो मॉक टेस्ट और जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं ना वो बढ़ाने हैं, मतलब डेली आपको एक मॉक टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट देना है प्रीलिम्स और मेंस पैटर्न का, राइट। प्रीलिम्स पैटर्न का 100 क्वेश्चन, मेंस का 160 डिग्री। डेली आपको प्रैक्टिस रखनी है कि आप ये मॉक टेस्ट दो, अपनी रैंक को इन्वॉल्व करो, अपनी रैंक देखो, और उस रैंक को आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो वो स्ट्रैटेजी बनानी है। सो मार्च मंथ में हम कोई सब्जेक्ट कवर नहीं कर रहे, हमारे ऑलरेडी फरवरी मंथ के टारगेट में सब सब्जेक्ट हमारे कवर हो गए हैं, और हम सिर्फ मार्च में अपनी रैंक पे फोकस करने वाले हैं बाय गिविंग वैरायटी ऑफ मॉक टेस्ट, सुपर 50 टेस्ट सीरीज, जो कि डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं। एंड ट्राई योर बेस्ट कि मार्च के मंथ में स्पेशली जो नियर बाय एरिया में रहते हैं, बिकॉज नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ दे हैव अ ब्यूटीफुल CBT लैब, राइट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उनकी खुद की लैब है। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस बिफोर द एग्जामिनेशन इन अ CBT पैटर्न, देन डू कम एंड प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इन अ CBT पैटर्न मोड, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि जिस दिन आप एग्जाम देने बैठो यू विल नॉट फील ब्लैक आउट, राइट। और जितने भी हमने अपने जो वॉलेटाइल नोट्स बनाए थे ना उनकी चांटिंग करनी है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मॉड्यूल वाइज लर्निंग विच आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर NORCET 10.0 शुड स्टार्ट। द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर विल बी द रिजल्ट, राइट। सो ये चार हमने मॉड्यूल डिस्कस करे जिस तरीके से आपने स्टार्ट करनी है। नाउ वन वीडियो अगेन आई विल बी कमिंग लाइव एंड डिस्कसिंग अबाउट द मंथ वाइज कैलेंडर, कि अब हम अपने जितने भी ये हमने जो 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो उसमें कितना टाइम देना है, कैसे देना है और कैसे स्टार्ट करना है। बट बिफोर दिस यू जस्ट टेक अ डिसीजन एंड स्टार्ट कर लो कि हम किस तरीके से अपनी पूरी अप्रोच रख रहे हैं इन मॉड्यूल वाइज लर्निंग। फोकस जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है बाय दिसंबर हमें वो कंप्लीट करने हैं, अदरवाइज सेम सिचुएशन होगी, विल एंड अप इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन जहां पे हमें और एंजाइटी होगी। So these are the topic which you all are seeing on the screen. ये सारे previous year topic है जो NORCET में पूछे गए हैं, यही topic बार बार repeat होते हैं, और कोई अगर आए नया topic आता है definitely आता है, but hardly there will be 4 or 5 ऐसे question होंगे जो बिल्कुल bounce back करेंगे, otherwise all the topic are same and they are repeatedly asking in the NORCET, right? Same blood transfusion, hypertension, ABG, हाइपोथर्मिया, हाइपोकेलेमिया, सेम टॉपिक है जो बार बार NORCET में रिपीट होते हैं, उसी को ही आपने बस पकड़ के बार बार पढ़ते रहना है,
राइट। सो ये सारी जो लिस्ट है आपको एक इसकी पीडीएफ नर्सिंग नेक्स्ट लाइव का जो NNL1 एप्लीकेशन है वहां पे मिल जाएगी। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द NNL1 एप्लीकेशन देन डू सब्सक्राइब NNL1। राइट, यहाँ ये जितने भी लिस्ट आप देख रहे हो यू कैन गेट द लिस्ट ऑन NNL1 एप्लीकेशन। इफ यू कैन सी दिस लास्ट स्लाइड, फोरेंसिक में पॉइजनिंग चार बार ये रिपीट हुआ है। सो ये रिपीट इसीलिए लिखा है क्योंकि ये 4 बार पॉइजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है नॉर्सेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अभी तक 4 बार पूछ लिया है नॉर्सेट के ऊपर, सोचो। सो वी नो दैट नॉइज पॉइजनिंग इज इंपॉर्टेंट, देन वी हैव टू डू दिस, राइट। Last but not the least, why we are doing this, just read this very beautiful quote and you will get the reason that why we are doing all this, why we are, sacrificing, why we are having, why we are doing the struggle and the sleepless night, जो हम अभी अपनी preparation में start करेंगे, because it all works for family good, bills paid, bank account looking better, no drama, healthy, dream coming true, blessed, thankful and grateful. Remember, this is your call. It is finally the God's call and time to rise, time to start your journey for NORCET 10.0. The early you start, the better will be the result. You can clear NORCET in one go with All India Rank 1. Everything depends upon you, right? So I'll see you again with the short video session where I will be covering how you can divide your calendar, the timetable of month wise, and then we'll start the journey of NORCET 10.2 together. Till then, stay happy, stay healthy, stay blessed.